बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद थे। उन्होंने बंगाल चुनाव में जोरदार एंट्री के संकेत दिए, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद से ही ओवैसी को लगातार धक्का लग रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि बंगाल में एंट्री से पहले ही ओवैसी की पार्टी AIMIM में फूट होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बंगाल पहुंचने के बाद ओवैसी ने सबसे पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ये माना जाने लगा कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी पीरजादा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों का गठबंधन परवान चढ़ता उससे पहले ही अब्बास ने ओवैसी का साथ छोड़कर कांग्रेस और लेफ्ट का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, अब खुद उनकी ही पार्टी के बंगाल इकाई के प्रेसिडेंट जमीरुल हसन ने दो टूक कह दिया कि हम TMC को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बकौल जमीरुल हसन, ओवैसी को किसी ने मिसगाइड किया है। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को फायदा नहीं होने देंगे। जमीरुल हसन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमने 25 ऐसी सीट की पहचान की है जिस पर TMC कभी नहीं जीती है, हम उसी पर लड़ेंगे और बीजेपी को फायदा नहीं होने देंगे। ओवैसी अगर हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, वरना हम आपस में बैठकर फैसला ले लेंगे। ओवैसी ने हमसे राय के लिए बगैर पीरजादा से बात की। पीरजादा ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। जाहिर है कि पहले पीरजादा और अब अपनी ही पार्टी में फूट का सामना कर रहे ओवैसी का चुनावी गणित पूरी तरह से बिगड़ गया है। चूंकि चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है, ऐसे में AIMIM के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर ओवैसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। चुनाव में बीजेपी का प्रचार बेहद आक्रामक है, ऐसे में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर वोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सीटों के लिहाज से बात करें तो प्रदेश के करीब 70 से 100 सीटों पर उनका एक तरफा वोट जीत और हार तय कर सकता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस, लेफ्ट और TMC सब इन वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन पहले ही तय हो चुका है, लेकिन उनके साथ अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से ओवैसी की उम्मीदों को झटका लगा है, जिसने उनका चुनावी गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। रिपोर्ट।